एक बार की बात है, एक राजा ने अपनी बढ़ती हुई उम्र को देखकर ये फैसला किया कि वो राजपाट से संन्यास ले लेगा। परंतु उसका कोई पुत्र नहीं था जिसे वो राज्य की जिम्मेदारी सौंप सके। किंतु राजा की एक पुत्री थी जिसकी विवाह की योजना भी राजा को बनानी थी। इसलिए उसने मंत्रियों को बुलाया तथा कहा, कल प्रातः जो भी व्यक्ति सबसे पहले इस नगर में प्रवेश करेगा उसे यहाँ का राजा नियुक्त किया जाएगा और मेरी पुत्री का विवाह भी उसी के साथ किया जाएगा। अगले दिन राज्य के सैनिक फटेहाल कपड़े पहने हुए एक युवक को ले आते हैं तथा उसका राज्य अभिषेक करते हैं। राजा अपनी पुत्री का विवाह भी उस युवक के साथ कर देता है तथा उसके बाद वन की ओर प्रस्थान करता है। धीरे धीरे समय बीतता गया और एक अच्छे राजा की तरह वो राज्य की सेवा में लग गया। उस महल में एक छोटी सी कोठरी थी जिसकी चाबी हमेशा ही राजा की कमर पर लटकी रहती थी। सप्ताह में एक बार तो वो राजा जरूर उस कोठरी में जाता था तथा आधा एक घंटा रहने के बाद बाहर निकलकर एक बड़ा सा ताला कोठरी को लगा देता था और अपने कार्यों में लग जाता था। इस तरह राजा के बार बार उस कमरे में जाने से सेनापति को अचंभा होता है कि राज्य का सारा खजाना, सारे रत्न तो खजांची के पास है, सेना के शस्त्रागार की चाबी मेरे पास है और अन्य बहुमूल्य कागजातों की चाबी मंत्री के पास है। तो फिर इस छोटी सी कोठरी में ऐसा क्या है जो राजा यहाँ हर सप्ताह आता है तथा थोड़ी देर रहने के बाद निकल जाता है। सेनापति से रहा नहीं गया। उसने हिम्मत करके राजा से पूछा, यदि आप क्षमा करें तो बताइए कि उस कमरे में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसकी सुरक्षा की आपको इतनी फिक्र है। राजा गुस्से से सेनापति से बोले, सेनापति, ये तुम्हारे पूछने का विषय नहीं है, यह प्रश्न दोबारा मत पूछना। अब तो सेनापति का शक और भी बढ़ गया था। धीरे धीरे मंत्री तथा अन्य मंत्रियों ने भी राजा से पूछने का प्रयास किया, परंतु राजा ने किसी को भी उस कमरे का रहस्य नहीं बताया। रानी के बहुत पूछने के बाद भी राजा ने अपनी जुबान नहीं खोली। तब रानी ने खाना पीना त्याग दिया। आखिरकार विवश होकर राजा सेनापति व अन्य सभासदों को लेकर कोठरी के पास जाता है और दरवाजा खोलता है। जब कमरे का दरवाजा खुलता है तो अंदर कुछ भी नहीं होता है सिवाय एक फटे कपड़े के जो दीवार की खूंटी पर लटका होता है। तब मंत्री पूछता है, महाराज, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। राजा ने उस फटे कपड़े को अपने हाथ में लेते हुए उदास स्वर में कहा, यही तो मेरा सब कुछ है। जब भी मुझे थोड़ा सा अहंकार आता है तो मैं यहाँ आकर इन कपड़ों को देख लिया करता हूँ। मुझे याद आ जाता है कि जब मैं इस राज्य में आया था तो इस फटे कपड़े के अलावा मेरे पास कुछ नहीं था। तब मेरा मन शांत हो जाता है और मेरा घमंड समाप्त हो जाता है। तब मैं वापस आ जाता हूँ। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि कैसे हमें अहंकार से दूर रहना चाहिए। धन्यवाद।